Today we start a new chapter, टेंस। टेंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर है और सभी के लिए है और टेंस हर क्लास के लिए है और सबके पढ़ना है हमको टेंस। तो पहले टेंस जानेंगे एक्चुअली होता क्या है। टेंस एक तरह का वर्ब है जो टाइम को रिलेट करता है। कहता है टेंस इज रिलेटेड टू टाइम। अगर हम टाइम के अनुसार चलेंगे तब हम टेंस को समझ पाएंगे। अगर एडजेक्टिव में टेंस का मीनिंग देखें तो टेंस मतलब होता है हम चिंतित हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेंस एक तरह का क्रिया का रूप है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो टेंस में हम तीन टाइप पर पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तीन इमोज बनाए हमने। प्रेजेंट टेंस मतलब खुशहाली वाला टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस समझ जाएंगे तो पास्ट और फ्यूचर आसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस वर्क because past is dead and future is quite uncertain। प्रेजेंट टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें हम कर सकते हैं। अभी हम चाह रहे हैं तो हम कर लिए। तो प्रेजेंट टाइम जितना अच्छा हम प्रेजेंट टाइम करेंगे, जितना अच्छा प्रेजेंट बनाएंगे, उतना अच्छा फ्यूचर होगा। इसलिए फ्यूचर के बारे में वरी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है और पास्ट के बारे में उदास नहीं होना है। पास्ट क्योंकि बीत चुका है, पास्ट इज डेड। अब ये क्या होगा कहना मुश्किल है। कोरोना वायरस से जितने लोग पीड़ित हुए ये हो चुके थे, इसके बारे में सोचना नहीं है। हमको अभी देखना है प्रेजेंट टाइम में, अभी हम कैसे प्रिकॉशन में रहे ताकि इससे लड़ पाए। फ्यूचर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। जितना अच्छा प्रेजेंट होगा उतना अच्छा फ्यूचर होगा, क्योंकि पास्ट डेट है। तो it is the only time when we have power to do something and that's the time is known as the present time। तो टेंस ही एक तरह सा क्रिया का रूप है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर टाइम नहीं है तो टेंस नहीं है, टेंस न है तो तभी टाइम है। तो ये चीज डेफिनेशन लिख दें। ये ऑक्सफोर्ड के जेसी नेस्पिल करते हैं, जेसी नेस्पिल के द्वारा ये डेफिनेशन बताया गया है। टेंस एक ऐसा वर्ब है, टेंस एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसको उतार लें। तो हम समझेंगे टेंस के डेफिनेशंस को और फिर हम तीनों टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और जितना अच्छा हम प्रेजेंट पढ़ेंगे उतना अच्छा पास्ट और फ्यूचर होते जाएगा। इसलिए प्रेजेंट टाइम टेंस में ज्यादा टाइम देंगे। इसलिए कहा गया है वर्तमान में आप ज्यादा टाइम दीजिए तो आपका भविष्य अपने आप बन जाएगा। पास्ट के बारे में नहीं सोचिए, पास्ट बीत चुका है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए कहता है वर्तमान ही है, वर्तमान ही पावर है, वर्तमान ही सब कुछ है। तो अब हम जानेंगे टेंस। इसलिए जब भी हम चैप्टर का नाम लिखेंगे तो हमेशा हम टाइम एंड टेंस लिखेंगे। जेसी नेस्पिल कहते हैं कि टेंस एक ऐसा क्रिया का रूप है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर टाइम नहीं तो टेंस नहीं। और टेंस पढ़ने के पहले दो चीज का होना जरूरी है। एक तो रूल्स तो है ही, और रूल्स से भी सबसे इंपॉर्टेंट है सेंस होना चाहिए। अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस का समझ और प्लस रूल दोनों करना है। बिना दोनों एक साथ साथ पैरेललिज्म चलेगा। तो अगर हम टाइम और टेंस बोले तो अगर हम देखें तो टेंस जो है टाइम से रिलेटेड है एंड टाइम जो है वो टेंस से रिलेटेड है। टाइम इज रिलेटेड टू टेंस। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वी विजिट देवघर नेक्स्ट वीक। एग्जांपल से समझेंगे। जैसे
तो देखिए जैसे वी विजिट देवघर नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले वीक देवघर विजिट कर जाएंगे। अगर नेक्स्ट वीक का देखिए तो प्लान्ड वे में है कि हम लोग को देवघर विजिट करना ही करना है, और ये भले फ्यूचर का पैटर्न है, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट में भी बनाए हैं तो सही माना जाएगा, गलती नहीं माना जाएगा। वी आर विजिटिंग भी बनाएंगे तो भी सही माना जाएगा, वी विल विजिट देवघर नेक्स्ट वीक भी बनाएंगे तो भी सही माना जाएगा। तो इसका कहने का ये तात्पर्य है कि टाइम जो है टेंस से रिलेटेड है। अगर हम अगले हफ्ता जाएंगे देवघर नेक्स्ट वीक, तो ये टाइम बता रहा है कि प्लान्ड वे में हमको जाना ही जाना है, तो ये टाइम बता रहा है कि हमको जाना ही जाना है। तो इससे ये सेंस हुआ कि टाइम जो है वो टेंस से क्या है, रिलेट है। अगर टाइम नहीं तो टेंस नहीं। अगर हम देखें महात्मा गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर हम इस चीज को लिखते हैं तो पूरा प्रेजेंट के बारे में व्यक्त करते हैं, लेकिन ये पास्ट की घटना है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तो 1930 में स्टार्ट हुआ था। जैसे ही हम 1930 में दे देंगे तो ये स्टार्टेड बन जाएगा, यानी ये टाइम ही बताएगा कि हम ये क्या है, पास्ट में है। इसलिए कहा जाता है टाइम अगर इन 1930 दे देंगे तब यहाँ पे स्टार्टेड हो जाएगा, नहीं तो स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस सही है। अभी ये इससे पता नहीं चल पा रहा है कि 1930 में ही स्टार्ट हुआ था, अब इन 1930 दे दिए तो पूरा सेंस ही बदल गया यहाँ पे। तो यही कहा गया है कि टाइम जो है वो टेंस से रिलेटेड है, अगर टेंस नहीं है तो टाइम नहीं है। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी prepare coronavirus vaccine, जैसे अगर हम देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स कोरोना वायरस वैक्सीन, अभी हम प्रेजेंट का मैटर में बात कर रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस वैक्सीन प्रिपेयर कर लिया, अब जारी है। अब इसका ट्रायल अब चालू होगा। ट्रायल जैसे चालू होगा, अब ये कब चालू होगा, अगर हम इसका वर्णन कर दे तो सीधे फ्यूचर में चला जाएगा। और यही हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रिपेयर वैक्सीन 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले की घटना थी, उसका टाइम दे दे तो ये पास्ट में चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है टेंस को जो है टाइम से रिलेटेड है, बिना टाइम टेंस को हम कहना गलत वाला बात है। तो इसको उतार लें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस, इसीलिए हम इमोज बनाए थे। यही एक ऐसा टाइम है जिसमें हमारे पास पावर है और हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए वर्तमान है, यही प्रेजेंट टेंस है। और जितना अच्छा हम वर्तमान अच्छा करेंगे उतना अच्छा हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस इमोज बना देते, ये है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखें तो 4 टाइप पर हम यहाँ पे टेंस पढ़ेंगे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट,
जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। इसको उतार लें। टेंस का ये प्रेजेंट टेंस का चार टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार टेंस के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है और काफी अच्छे से अध्ययन करेंगे, और पूरा एक्सरसाइज हम केपी ठाकुर का बनवाएंगे। जैसे धीरे धीरे करके सब क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला हेडिंग। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इसको इंडेफिनिट क्या बोलते हैं। अगर हम इन से ही हम देख ले, इन मतलब हो गया अन, और डेफिनिट मतलब हो गया सर्टेन। जो सर्टेन नहीं हो, जो रियल नहीं हो, जो वास्तविक नहीं हो, जो वेग हो, जो हम चीज कह नहीं सकते। अनरियल इसलिए कहा जाता है इसको, वेग इसलिए बोला जाता है इसको, अवास्तविक इसलिए बोला जाता है इसको, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। वास्तविक, अवास्तविक। अवास्तविक जो हो, जो अनरियल हो, जो वेग हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो रियल नहीं हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अनडेफिनिट यानी इनसर्टेन हो, अनसर्टेन हो, अनरियल हो, वेग हो, अवास्तविक हो, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, कांट एग्जिस्ट, जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एग्जिट करने के लिए भी होना चाहिए। वेग सेंटेंस है उसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल एग्जांपल देखिए, आई ईट, मैं खाता हूं। अब कुछ खास एग्जिट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो आई ईट है तो भाई आई ईट है, क्या हो रहा है पता नहीं है। ही ईट्स है तो ही ईट्स है। और कुछ लोग आई ईट एन एप्पल भी लिख देंगे, मैं एप्पल खाता हूं भाई, तो ऐसा भी हो सकता है, या मैं ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूं, तीनों टेंस में सही हो जाएगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली यहाँ पे वेग का प्रतीक करता है। मैं खा रहा हूँ, ये अनसर्टेन है, मेरे पास फिक्स नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ कुछ पता नहीं है, तो मैं एप्पल खा रहा हूँ और क्या के केस में कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अनसर्टेन मतलब हो गया अनरियल, जो वेग हो, जो अवास्तविक चीज का कंडीशन हो, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इनडेफिनिट, अनसर्टेन, अनरियल एंड समथिंग दैट कांट एग्जिस्ट, that type of tense is known as indefinite tense, और उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इसको मिटाते हैं, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं क्या कहता है। पहला देखिए तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या चलाते हैं भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोगों को वर्ब फॉर्म याद नहीं होगा। अगर वर्ब फॉर्म याद नहीं हो तो वर्ब फॉर्म याद कर लें, बहुत दिक्कत होगा। और कुछ ऐसा वर्ब फॉर्म है जो हम बता देंगे, जो अच्छा वर्ब फॉर्म है, जैसे बिड है। बिड दो वर्ब फॉर्म लेता है, बिड, बिड, बिड।
बिड, बेड, बिडन। यहाँ पे हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, थैंक्स करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, विश करते हैं, उसके लिए बिड, बेड, बिडन लिखा जाता है। लेकिन जब किसी को ऑक्शनर करते हैं, नीलामी करते हैं, उसको लिखाता है बिड, बेड, बिड। तो कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके साथ दो दो वर्ब फॉर्म यूज होता है या तीन तीन वर्ब का यूज फॉर्म यूज होता है। जैसे लेबर है, यहाँ पे तीन तीन वर्ब फॉर्म यूज होता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो भी वर्ब फॉर्म है बीच बीच में बताते रहेंगे, और जो बेसिक वर्ब फॉर्म है जैसे गो, कम, ये सब याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर ले। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो सबको ही पता होगा कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बेसिक चीज है, बचपन क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, ही सी इट के साथ क्या लगता होगा, ये तो पता ही होगा। तो आई के साथ क्या लगता है V1, ही सी इट के साथ क्या लगता है V5, ये तो पता ही होगा। और सेकंड पर्सन जो यू है इसके साथ क्या लगता है V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी के साथ क्या लगता है V1, केवल थर्ड पर्सन ये कैसा है ही सी इट। लेकिन दे जो है दे और प्लूरल फॉर्म का जितना भी है वो क्या लगता है V1, ही सी इट, और नेम भी आ जाता है इसमें। ये जो बेसिक चीज है तो पता ही होना चाहिए, नहीं पता है लिख दिए। तो अब देखे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जनरली इसको तातेती से पढ़ते हैं, लेकिन तातेती जो है इसमें बहुत सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको फॉलो नहीं करता है। जो तातेती का भाव नहीं देता फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वो इसी में पढ़ेंगे हम। तो जनरली अभी तो फिलहाल तातेती से ही काम चल जाएगा। तो अब जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो आई प्ले क्रिकेट, सिंपल एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तातेती का बोध हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आई एम प्लेइंग क्रिकेट भी बोलते तो भी नहीं कोई दिक्कत होगा जब कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे, तो ये भी सही है, इसमें तीनों टेंस में सही माना जाता है। तो आई प्ले क्रिकेट, अगर प्ले इसको पहले स्ट्रक्चर से देखें तो V1 या V5 है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या हो गया प्ले, उसके बाद क्रिकेट। अब ही से बनाइएगा तो ही प्लेज क्रिकेट। बेसिक चीजें पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर कुछ लोग नेगेटिव सेंटेंस से बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस जो या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को कुछ लोग देने के लिए ये दिया है, एक्चुअली ये डूअर फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू डज डिड का डिनोट किया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में डिड किया गया है और कंटिन्यूअस में इज एम आर किया गया है। तो इसको बोलते हैं डू डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो आई डोंट नो इंग्लिश एट ऑल, वी लिख देते हैं। वी डोंट नो इंग्लिश एट ऑल, हम लोग तनिक भी इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश एट ऑल मतलब हो गया तनिक भी, तनिक भी फ्रेज है यहाँ पे एट ऑल। तो अगर देखें तो आई वी डोंट नो डू या डज नॉट, तो यहाँ पे क्या लग गया डोंट लग गया, वी के साथ क्या लगता है डोंट, ये भी लिख देते हैं जिनको नहीं पता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है डू, सेकंड पर्सन के साथ लगता है डू, और थर्ड पर्सन ये सब के साथ लगता है डज, पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। और ये दे जो है ये सब के साथ लगता है डू, इसको उतार ले। काट लिए होंगे ये वाला। प्रैक्टिस खूब करेंगे तब अपने आप बनने लगेगा सब कुछ।
तो हम क्या बताएं नेगेटिव में, सब्जेक्ट डू डज या नॉट, डोंट या डजंट लोग से भी कुछ कुछ बनाते, तो स्पोकन इंग्लिश में डोंट या डजंट चलता है। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्चुअली इसको इंट्रोगेटिव नहीं बोलते हैं, डेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव लिखाता है इसका, इंट्रोगेटिव, इसका उच्चारण इंट्रोगेटिव है, लेकिन रियल में प्रोनाउंसिएशन इसको डेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, डू या डस, यहां पे लग जाएगा सब्जेक्ट, यहां पे लग जाएगा वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा V1, और यहां पे लग जाएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यहां क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कभी जरूरत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस ही है सिंपल प्रेजेंट, डू आई प्ले लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, डू आई प्ले क्रिकेट भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अनसर्टेन है, अनरियल है, ब्रेक सेंटेंस है, हम यहाँ पे लिखने में कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो डू आई प्ले क्रिकेट, इसी को बना रहे सिंपल सेंटेंस। डू यू, डू से बनाए, चलिए वो डस से बनाते हैं, अच्छा लगेगा। Does I, does he forget your name? क्या जो तुम्हारा नाम मैं कहा हूं या हम कहें, क्या तुम नाम भूल गए हो? Does he forget your name? क्या तुम्हारा नाम भूल गया? तो यहाँ पे डज ही लगा दिए, डज ही फॉरगेट योर नेम, तो फॉरगेट यहाँ पे क्या हो गया, V1 या वर्ब हो गया, योर नेम लगा दिए, कोई जरूरी नहीं है डज ही फॉरगेट लगा के छोड़ते, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट ऐसे चलता है, फॉरगॉट, ये फॉरगेट है, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट। और क्षमा याचना के लिए बोलते हैं फॉरगिव, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएं। डू डज डिड जब भी लग जाता है तो V1 चलता है, याद रखिएगा, इन्हीं के वहां V5 कर दे। और दूसरा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमेशा V1 जब भी डू या डस या डिड लगाती है, एक्चुअली ये डूअर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, डूअर फॉर्म ऑफ वर्ब ऑक्सिलरी में पढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि यहाँ पे V1 ही क्यों लगाते हैं। डू डस जो है एक्चुअली डूअर फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे V1 है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे, डू आई नॉट रिकॉग्नाइज, ये कुछ लोग ऐसी भी लगाते हैं, जेडी भी लगाते हैं, दोनों चलता है, एक अमेरिकन इंग्लिश दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश। डू आई नॉट रिकॉग्नाइज योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम को पहचान नहीं पाया हूं, पहचानना इसको बोलते हैं। तो डू आई नॉट रिकॉग्नाइज योर नेम, डू हो गया यहाँ सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया वर्ब के टॉप पर, योर नेम हो गया, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर देगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू आई नॉट रिकॉग्नाइज योर नेम, एक सरल सेंटेंस बना दीजिए। इसको हम डोंट आई से भी बना सकते हैं, डोंट है स्पोकन में चलता है, डोंट या डजंट, इसी को हम कंबाइन करके डोंट या डजंट करके बना देते हैं।
जैसे वो सरल एग्जांपल बनाइए जो उस समय लिए थे, डू आई नॉट, यही से बनाइए अच्छा रहेगा। डू ही नॉट प्ले क्रिकेट। वो सरल भी एग्जांपल बता रहे हैं, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड। अब डू ही नॉट प्ले क्रिकेट, या नहीं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, डोंट ही प्ले क्रिकेट। कितना सरल चीज है कि डू या डस प्लस सब्जेक्ट और नॉट आ गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यही होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ते हैं, इसको डेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलेंगे। ये चौथा पार्ट है इसका, इसको उतार लिया। और नेक्स्ट दिन जो है, ये पहला क्लास है, और नेक्स्ट दिन जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रेजेंट टेंस पढ़ाने में कम से कम 4 से 5 क्लास लगेगा, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस यही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए हम कहे थे कि प्रेजेंट जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी पास्ट समझ में आएगा, और फ्यूचर तो ऐसे ही उड़ेगा कि जैसे सिंपल हो। ठीक है, तो इसीलिए हम कहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से पढ़ें। और इसको हम नेक्स्ट दिन के लिए कंटिन्यू करते हैं।